नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में BBMK यूनिवर्सिटी में पासिंग मार्क क्या है। बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि मेरा रिज़ल्ट क्या प्रमोट आ गया है। किसी का रिज़ल्ट अगर फेल आ गया तो उसको समझ में नहीं आता कि हम किस सब्जेक्ट में फेल हैं, किस सब्जेक्ट में हम प्रमोट हो गए हैं। चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असाइनमेंट। संबंधित पेपर के आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवंटित अधिकतम अंक 40% लाना है। उदाहरण के लिए यदि किसी पेपर का अधिकतम अंक 20 है तो विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 8 अंक प्राप्त करना होगा अथवा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। अगर हम जानते हैं कि इंटरनल असाइनमेंट जो होता है वह 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स में 40% लाना अनिवार्य है, यानी 8 नंबर लाना अनिवार्य है। जो स्टूडेंट 8 नंबर ले आया इंटरनल में तो वह क्या होगा, उत्तीर्ण माना जाएगा। और जो अगर 8 से कम लाया तो उसको क्या माना जाएगा, फेल। विषम सेमेस्टर 3, 1, 3, 5 में किसी भी विद्यार्थी को नहीं रोका जाता। अगर मान लो कि अगर आप सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 में अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो उसको नहीं रोका जाता है, उसको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। सेमेस्टर 2 से अगर सेमेस्टर 3 में प्रमोट होने के लिए विद्यार्थी को कुछ आवश्यक शर्तें पूरा करना होता है। चलिए उसको देखते हैं क्या शर्त है। अगर मान लो कि विद्यार्थी को कम से कम 4 CGPA अंक प्राप्त करना होता है। अगर मान लो कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों को योग यानी मिलाकर सेमेस्टर 4 CGPA लाना अनिवार्य है, वही स्टूडेंट क्या हो सकता है, प्रमोट हो सकता है। अगर आप 4 CGPA से अगर कम ला रहे हैं तो उसको फेल माना जाएगा, उसको फेल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट शर्त है विद्यार्थी को सेमेस्टर 1 एवं सेमेस्टर 2 कम से कम 50% पेपर में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी सेमेस्टर 1 में अगर 4 सब्जेक्ट है तो 50% यानी 2 पेपर में पास होना चाहिए। और सेमेस्टर 2 में भी 2 पेपर में, अगर 3 पेपर है, 4 पेपर है या 5 पेपर में तो 3 पेपर पास होना चाहिए, तभी उसको प्रमोट कर दिया जाता है। अब सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 में प्रमोट होने के लिए आवश्यक शर्त है। जब सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 उसका क्या क्राइटेरिया है, चलिए देखते हैं। ऑनर्स पेपर में है, छात्रों के लिए विद्यार्थी का कुल 18 पेपर है। कम से कम 12 पेपर में उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में मिलाकर टोटल पेपर 18 पेपर है। उसमें से 12 पेपर में उत्तीर्ण होना चाहिए, तब आप अगले सेमेस्टर 5 में जा सकते हैं। जनरल सब्जेक्ट के लिए है, छात्रों के लिए विद्यार्थी की कुल 16 पेपर है। जनरल वालों को 16 पेपर है। कम से कम 10 पेपर में उत्तीर्ण होना चाहिए, तब हम लोग सेमेस्टर 5 में प्रमोट कर दिया जाता है। 6 सेमेस्टर में प्रमोट के लिए शर्तें, विद्यार्थी को सेमेस्टर 3 तक के सभी विषयों पेपरों में उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर सेमेस्टर 5 के बाद सेमेस्टर 6 में उसी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाता है जब आपका 1, 2, 3 कोई सभी पेपर आपका क्लियर हो गया है, उत्तीर्ण हो गए, तब आपको सेमेस्टर 6 में प्रमोट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी 4 एवं 5 सेमेस्टर में किसी पत्र में पिछड़ जाता है और 6 सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो जाता है तो वैसे छात्र NCL निचला सेमेस्टर उत्तीर्ण नहीं है घोषित किया जाता है और ऐसे छात्रों को अपने 6 शिक्षण सत्र से पाठ्यक्रम पूर्ण करना होता है। अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट अगर सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 5 में अगर किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया या प्रमोट हो गया है तो यानी अगर आप सेमेस्टर 6 में उत्तीर्ण हो गए हैं तो उसको क्या होगा, पहले जब तक सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 5 को क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
चलिए देखें, किसी भी पेपर या विषय में उत्तीर्ण होने के लिए आंतरिक या बाह्य परीक्षा दोनों में परीक्षार्थी अलग अलग 40 अंक प्राप्त करना होगा, यानी 40 अंक प्राप्त होना। अगर इंटरनल 20 अंक का है तो इसका 40% 8 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप पास होंगी। और एक्सटर्नल में 80 नंबर में से 32 नंबर लाना तो पास माना जाएगा। तो ओवरऑल रैंक पास। यदि कोई विद्यार्थी किसी पत्र विषय में आंतरिक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं करता है तो बाह्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अगली बार होने वाली परीक्षा केवल बाह्य परीक्षा ही देना होगा। अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरनल में अगर पास है और एक्सटर्नल में अगर किसी वजह से फेल हो गया है तो उसको क्या होगा, केवल एक्सटर्नल ही, अगली बार जब एग्ज़ाम होगा तो एक्सटर्नल ही देना पड़ता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी पत्र विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अगली परीक्षा में आंतरिक एवं बाह्य दोनों पत्र विषय की परीक्षा देना होगा। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरनल का एग्ज़ाम नहीं देता या फेल हो जाता है और एक्सटर्नल अगर पास हो जाता है तो उसको अगले बार जब भी एग्ज़ाम देना होगा तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही देना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी किसी सेमेस्टर में केवल आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और किसी कारण वह बाह्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता तो इसलिए उन्हें अगली बार सिर्फ बाह्य परीक्षा देना होगा।